बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के समझने से पहले हम एक और चीज़ को समझेंगे। वो है क्या? वो हमारे पास जो नीचे मैंने लिखा है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है ना वो विकेबलरी में भी इस्तेमाल होता है। विकेबलरी में इसका जो मीनिंग है वो क्या है? वो है उर्दू में एतराज़ करना और चीज़। एतराज़ करना और चीज़, ये इसका जो यूजेज है वो सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है? वो है फॉर एग्जांपल। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल है वो है ही ट्राइड टू ऑब्जेक्ट। उसने एतराज़ करने की कोशिश की। अब इधर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इधर एज ए क्या इस्तेमाल हुआ है? इधर एज ए एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसका जो उर्दू में मानी है वो है एतराज़ करना। ये हमारे पास एज ए वर्ड इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है इसका के चीज का, हम अब चीज में जो इसका सेकंड मीनिंग है उस पे यूजेज करेंगे। वो क्या है? वो है देयर वाज 3 ऑब्जेक्ट्स इन हिज बैग। उसके तेले में 3 चीजें थे। उसके बैग में 3 चीजें थे। अब ये जो इधर जो ऑब्जेक्ट है ना वो एज ए क्या इस्तेमाल हुआ है? एज ए वर्ब, चीज। इसका जो बानी है वो है चीज। उसके तेले में 3 चीजें थे। सो ये हमारे पास इसका जो इंफॉर्मेशन था वो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था? वो था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अब हमने ऑब्जेक्ट को समझना है। ऑब्जेक्ट जो है ना, the recipient of an action in a sentence is called so। the recipient का मतलब है वसूल करना। इसका मतलब जो है ना वसूल करना। अब इसका जो मीनिंग है वो है the recipient of an action, किसी काम, एक्शन, अमल को वसूल करने वाला। इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है असलम इज रीडिंग बुक। असलम किताब पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, वो क्या है? वो है हमारे पास। अब सिर्फ हमने इधर देखना है इस सेंटेंस में कि इसमें जो रिसीवर है वो क्या है। वो हमारे पास असलम इज रीडिंग बुक। असलम का जो एक्शन है वो कौन रिसीव करता है? वो जो है ना वो हमारे पास ये जो बुक है ना ये इसका रिसीवर है। सो ये जो रिसीवर है ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जांपल जो है ना वो है खालिद प्लेज फुटबॉल। खालिद फुटबॉल खेलता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खालिद प्लेज फुटबॉल। खालिद का जो काम है, जो वर्क है, वो कौन रिसीव करता है इस सेंटेंस में? क्रिकेट। The receiver of this subject or this work is cricket। रिसीवर क्या है? क्रिकेट। सो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक और जो टेक्निक है इसको फाइंड करने का आसान जो तरीका है वो है व्हाट। आपने किसी वर्ब को देखना है कि क्या ये वर्ब व्हाट और हुम को फॉलो करता है या नहीं। बहुत से सेंटेंसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब इसको कैसे हमने फॉलो करना है वर्ब के साथ? कैसे? फॉर एग्जांपल ही इज रीडिंग। ही व्हाट इज बीइंग रेड? क्या पढ़ रहा है वो? बुक हमारा जो रिसीवर हो गया। अब सेकंड हमारे पास जो इसका हम टाइप्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आए चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है ना वो है, हमारे पास जो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है वो क्या है? वो है विच रिसीव्स डायरेक्टली द एक्शन ऑफ मेन वर्ब। जो डायरेक्ट मेन वर्ब का जो एक्शन होता है वो रिसीव करता है डायरेक्टली। कैसे? आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रुझान इज स्पीकिंग इंग्लिश। रुझान इज स्पीकिंग इंग्लिश। रुझान
अंग्रेजी बोल रहा है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन को, वर्ब के एक्शन को, वो क्या है? वो हमारे पास जो इस सेंटेंस में है वो हमारे पास इंग्लिश है। रुझान का जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है? इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। सो इंग्लिश हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है वो है शी कुक्स द राइस। शी कुक्स द राइस, वो चावल पकाती है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अब इसका जो इस सेंटेंस के एक्शन का जो रिसीवर है वो क्या है इस सेंटेंस में? शी कुक्स द राइस, वो चावल पकाती है। सो इसका जो वर्क है, इसका जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है? ही कुक्स द राइस रिसीव कर रहा है। सो राइस हमारा क्या है? राइस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है वो क्या है? वो आई ड्राइव द कार, मैं गाड़ी चलाता हूं। अब द रिसीवर ऑफ दिस सेंटेंस इज कार। क्यों? क्योंकि ये कार जो है ना, गाड़ी जो है ना, वो इसका इस एक्शन का जो रिसीवर है, इसका काम रिसीव करता है। सो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स थे उससे मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं सेकेंड, तो हमारा थर्ड जो इसका सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेकेंड काइंड है उसकी तरफ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट which does not receive directly the action of main verb। कैसा? हमारे पास जो इसका डिफिनेशन है वो कहता है कि ये डायरेक्टली मेन वर्ब का जो एक्शन है वो डायरेक्टली बराह रास्त रिसीव नहीं करता, इसको मतलब इनडायरेक्टली इसको रिसीव करते हैं। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे ये रिसीव करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आई रोट अ लेटर विद अ पेंसिल। मैंने खत लिखा विद अ पेंसिल, पेंसिल से। मैंने पेंसिल से लेटर खत लिखा। अब हमारे पास जो इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है? इसको भी आपने इसके ऊपर व्हाट और हु का वो क्वेश्चन फॉलो और अप्लाई करना है। कैसा? अब हमारे पास रोट है, आई रोट, व्हाट आई रोट। ये जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है लेटर, खत। ये हमारा पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और विद अ पेंसिल, पेंसिल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेंसिल हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है शी कुक्ड राइस थ्रू गैस। उसने चावल पकाए किस चीज के जरिए? गैस के जरिए। अब हमारे पास जो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? शी कुक्ड, व्हाट शी कुक्ड, इस पर हमने व्हाट का क्वेश्चन जो है ना वो अप्लाई किया। तो हमारे पास इसका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है राइस। शी कुक्ड, व्हाट कुक्ड? राइस। तो ये हमारे पास क्या है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो थ्रो केस, केस के जरिए। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो क्या है? वो केस है। केस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।